फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस रोमांटिक ड्रामा के 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जे-चान बड़े ही फनी लेकिन क्यूट हरकतें कर रहा होता है। वो युंजी के सामने लव शो करने वाले साइन बनाकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई होप कि मेरा फेस तुम्हारे लिए लकी हो और मुझे देखने के बाद तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाए। उसकी ऐसी क्यूट सी हरकतें देखकर युंजी हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम हाजुन है। युंजी उसे देखती है और उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ से जे-चान उन दोनों को घूरकर देख रहा होता है। वो सोचता है कि इस हाजुन के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि ये एक लीजेंड है, क्योंकि यही वो लड़का है जिसके लिए युंजी के दिल में फीलिंग्स थी और युंजी ने ये बात खुद एक्सेप्ट की थी। और यही वो लड़का है जिसने युंजी की फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो युंजी का एक्स है और अब वो युंजी का मेल फ्रेंड है। हम देखते हैं कि हाजुन के पास बैठी युंजी बार बार अपने कंधे को दबा रही होती है। ये देखकर हाजुन पूछता है कि क्या आजकल भी तुम्हारे कंधों में दर्द है? युंजी कहती है कि शायद ज्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से ऐसा हो रहा है। वो कहता है कि इसलिए तो मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हें स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ऐसा कहकर वो एक हाथ से युंजी के कंधों की मसाज करने लगता है। थोड़ी दूर बैठा जे-चान ये सब देखता है। ये सीन काफी सेंसुअल लग रहा होता है। हाजुन जब जे-चान को अपनी तरफ घूरते हुए देखता है तो वो युंजी के कान में कुछ कहता है। उन दोनों को इतना करीब देखकर जे-चान थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है कि जब इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो फिर ये एक दूसरे के इतने करीब क्यों हैं? उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि हाजुन के लिए नफरत की आग उसकी आंखों में साफ साफ दिख रही होती है। फिर जे-चान युंजी के पास जाकर अपना फोन पटकते हुए कहता है कि क्या तुम इस इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में कुछ कर सकती हो? युंजी पूछती है कि इसमें ऐसा भी क्या है। युंजी के साथ साथ हाजुन भी वो कमेंट पढ़ता है। उसमें एक लड़के ने पूछा होता है कि मैं अपने से बड़ी एज वाली मेरी क्रश का बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे अपने से छोटी एज का लड़का समझकर इग्नोर करे। ये पढ़कर युंजी कहती है कि ये लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। जे-चान कहता है कि सोचो, अगर उस लड़की की जगह तुम होती तो तुमसे छोटी एज के लड़के के क्या करने से तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह बनेगी। उसकी ये बातें सुनकर हाजुन उसे देखता है। वो युंजी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपने से छोटे लड़कों को डेट नहीं करती हो। युंजी थोड़ा सोचते हुए पूछती है कि क्या मैंने ऐसा कहा था? हाजुन जे-चान से कहता है कि युंजी खुद बहुत समझदार है। जब तक इसे खुद किसी में इंटरेस्ट नहीं आता ये उसकी तरफ देखती तक नहीं है, और खासकर अगर वो लड़का एज में इससे छोटा हो। जे-चान चिढ़ते हुए मन ही मन में सोचता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम युंजी से ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट हो? जे-चान फिर से युंजी से पूछता है कि अगर कोई लड़का छोटा होने के साथ साथ हैंडसम और इंटेलिजेंट भी हो तो क्या तब भी तुम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगी? युंजी हंसते हुए कहती है कि अगर वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा तो मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ। ये सुनकर जे-चान खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं समझ गया। जे-चान उसे उस मैसेज पर ध्यान देने के लिए कहता है। युंजी उसे देखकर कुछ अजीब तरह से हंस रही होती है। नेक्स्ट डे जब युंजी और हाजुन वापस आते हैं तो अपने सामने बैठे जे-चान को देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो शर्ट पहनकर और चश्मा लगाकर स्टाइल मार रहा होता है। वो सोचता है कि क्या आज मैं युंजी को कुछ अलग तरह से बुलाऊं? क्या मैं उसे डार्लिंग कहूँ? फिर वो युंजी को उसका नाम लेकर बुलाता है। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर युंजी चौंक जाती है। वो कहती है कि आज तुम्हें क्या हो गया है और तुमने ये कैसे बाल बना रखे हैं? वो स्टाइल मारते हुए कहता है कि पढ़ते टाइम मेरे बाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर दी। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? युंजी हंसते हुए कहती है कि हाजुन मुझे मेरे ऑडिशन पर रिव्यू दे रहा था। ये सुनकर वो पूछता है कि क्या मैं स्क्रिप्ट देख सकता हूँ? हाजुन उसे स्क्रिप्ट देता है। वो स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करता है। वो बड़ी स्टाइल मारते हुए सोचता है कि मैं छोटा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब टाइम आ गया है अपने टैलेंट को दिखाने का।
वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कहता है कि ये सीन काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्या इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूं? युनजी हंसते हुए कहती है कि इसमें तुम मेरी क्या मदद करोगे? वैसे भी तो तुमने म्यूजिक के लिए अप्लाई किया है। लेकिन हाजुन को म्यूजिक की जगह रेसलिंग सुनाई देता है। वो कहता है कि क्या तुमने रेसलिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया है? मुझे नहीं पता था कि हमारे कॉलेज में रेसलिंग का कोर्स भी होता है। जेचान चिढ़ते हुए कहता है कि मैंने म्यूजिक के लिए अप्लाई किया है, शायद तुम्हें तो इसकी समझ भी नहीं होगी। हाजुन उसे सॉरी कहते हुए पूछता है कि क्या म्यूजिक का कोर्स करने वाला एक्टिंग का कोर्स भी कर रहा है? जेचान कहता है कि मुझे एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है, तो मैं सेल्फ स्टडी करके इसे सीख रहा हूँ। फिर वो युनजी को सीन के बारे में समझाने लगता है। उसकी बातें सुनकर युनजी हंस रही होती है। तभी हाजुन उसे बीच में टोकते हुए हंसने लगता है। जेचान पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? वो कहता है कि तुम सब गलत बता रहे हो। जेचान दिखावा करते हुए कहता है कि वो तो मुझे पहले से पता है, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, लेकिन तुम तो बहुत नासमझ निकले, लगता है तुम्हें इसकी आदत है। ये सुनकर युनजी उसे टोकती है। जेचान कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ये बुद्धू ही तो है। ये सुनकर युनजी उसे डांटते हुए कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो, तुम्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी हद में रहो। ये सब सुनकर जेचान का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है कि आज तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या तुमने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं, अजीब से बाल बना रखे हैं, और तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। तभी हाजुन युनजी का हाथ पकड़कर उसे शांत रहने के लिए कहता है। हाजुन को युनजी का हाथ पकड़े देखकर जेचान को और बुरा लगता है। वो उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। बाद में जेचान अपना लुक ठीक करते हुए सोचता है कि मुझे किसी दूसरे की तरह बनने का नहीं सोचना चाहिए था, शायद मैंने युनजी को अपसेट कर दिया। बाद में जब वो वापस जाता है तो वो युनजी और हाजुन को बातें करते देखता है। युनजी हाजुन की तारीफ कर रही होती है। हाजुन कहता है कि वैसे आज जेचान की वजह से बहुत मजा आया, मैं तो उसे थोड़ा और परेशान करने की सोच रहा था। ये सब सुनकर जेचान को बहुत बुरा लगता है। उसे वापस आता देखकर हाजुन युनजी से कहता है कि शायद अब इसने मुझे कॉपी करने का इरादा छोड़ दिया है। युनजी उसे जेचान का मजाक बनाने से मना करती है, लेकिन हाजुन फिर भी जेचान को छेड़ रहा होता है। जेचान पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए ये सब एक मजाक है? तुम दोनों ने बहुत ड्रामा कर लिया, तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया है और तुम दोनों ऐसे दिखावा करते हो जैसे कि सब ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये नहीं दिखाई देता कि तुम अपनी फीलिंग्स छुपाकर युनजी का फ्रेंड होने का दिखावा कर रहे हो? युनजी उसे चुप रहने के लिए कहती है तो जेचान गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में भी फीलिंग्स है, क्या कभी तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया? आगे से कभी मुझे अवॉइड मत करना। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मुझे साफ मना कर दो। मैं चाहे जो भी करूं, तुम्हें वो पसंद नहीं आता तो आज के बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर जेचान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हाजुन युनजी से कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि वो तुम्हारे लिए सीरियस है। भले ही वो सारा टाइम मजाक करता हो, लेकिन तुम्हें लेकर वो बहुत सीरियस है। युनजी को याद आता है कि लास्ट टाइम हाजुन ने उसके कान में कहा था कि अभी देखना कि जेचान कितना चिढ़ेगा। उसके फेस पर साफ लिखा है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो कहती है कि जेचान तो बस ऐसे ही मस्ती करता रहता है। हाजुन हैरान होते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें वो बहुत पसंद है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जेचान तो बस हमेशा मस्ती करते रहता है। उस टाइम युनजी को यही कंफ्यूजन था कि जेचान के दिल में उसके लिए ट्रू फीलिंग्स है भी या नहीं। वो सोचती है कि मेरे लिए ये सोचना आसान था कि जेचान मेरे लिए सीरियस नहीं है। मुझे लगा था कि शायद मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं ही अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं। मुझे खुद अभी तक ये पता नहीं है। जेचान के इस तरह जाने से युनजी सैड फील करने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।